गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है बुधवार का दिन और आज का सुबह तो बहुत हवड़ दवड़ में रहा, इसलिए मैं सुबह की शूट तो मोस्टली टाइम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा मेरा शेड्यूल टाइट रहता है ना कि फटाफट इसको ये देना उसको वो देना, तो नहीं हो पाता है शूट। तो कल रात में आलू बॉईल करके रखी थी, तो आज सुबह सुबह आलू के पराठे सबको बना के दी। मीर लेके गया है, दादी खा के गए हैं, मीर भी खा के गया है, ये सब चला। उसके बाद बेड सब सेट की, सामने वाला घर थोड़ा सेट की। उसके बाद खाना चढ़ा दी हूँ, क्योंकि मैं 10 बजे मुझे जाना है प्रैक्टिस के लिए, तो खाना वगैरह भी चढ़ा दी हूँ। मैं बना रही हूँ खाने में कच्ची केले और आलू की सब्जी। दाल में सीटी पड़ चुकी है, बघारना बाकी है। राइस फुला के चली जाऊँगी और भाजा के लिए सब कुछ काट के नमक हल्दी वगैरह लगा के फ्रिज में रख के जाऊँगी। और फिर ना अभी फिर जैसे मेरा कुकिंग होता है नहाऊँगी और पूजा करके भागूंगी। और मैं ये लगा रही हूँ वही होममेड तेल जो मैंने बनाया था, आपने इसका वीडियो देखा होगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तेल है, मुझे तो बहुत फ़ायदा करता है। और मैं इसको जैसे ही ख़त्म होता है नया लॉट बना के, मतलब ख़त्म होने के पहले पहले नया लॉट बना के रख देती हूँ, ताकि हेयर ग्रोथ अच्छी होती रहे। तो सोच रही हूँ कि आज हेयर वॉश कर लूँगी। तो हेयर वॉश करने के लिए थोड़ा सा तो ऑयलिंग करना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पे इस एरिया में ना डस्ट बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो हेयर्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, रैंडमली इनको वॉश करना पड़ता है। मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, एकदम बार बार रह रहा है कि बारिश, और बहुत तेज वाली। और जो थंडरोम्स होता है ना, सबसे ज़्यादा डर तो वो थंडरोम्स में लगता है। परसों की रात तो इस टाइप से थंडरोम्स हो रहा था, मैं तो एकदम चौंक के उठी थी, जैसे सो गई थी। उसके इतने जोर से थंडरोम हुआ ना, तो मेरे को लगा कहाँ क्या फूटा, बम फूटा जैसी आवाज आई। मीर, मैं सो गई तो मीर दौड़ के आया, तो मैं उसको पूछी क्या हुआ, वो बोला कि मम्मी थंडरोम्स। मैं बोली बाप रे, ऐसा खतरनाक वाला एकदम थंडरोम्स हो रहा था। आप लोग भी इस ऑयल को, हेयर ऑयल को बना सकते हैं। इसका जो रेसिपी है वो मैंने डाल के रखा है अपने चैनल पे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी मेरे लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव है, और भी मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों ने इसको बनाया है और यूज़ भी कर रहे हैं, ये भी मैं जानती हूँ। और क्योंकि उनसे फीडबैक मुझे आया है, तो वो लोग मुझे बता रहे थे कि नहीं अच्छा ऑयल है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हर्बल हैं, कुछ भी बाहर का नहीं है। घर में प्रेजेंट सारी चीज़ों से ये बन जाएगा, इसीलिए आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं। मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं, आलू फ्राई करने रख के आई हूँ, तो चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या दशा है उसकी। आइए। आलू पक चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। बहुत लोग इस सब्जी के बारे में नहीं जानते होंगे और बहुत लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो मैं इसमें कच्चे केले छोड़ रही हूँ। कच्चे केले जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जानते ही होंगे, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसमें बहुत आयरन होता है। जो भी हमारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है ना, इसको लेने से वो फुलफिल हो जाती है। इसमें भी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के फ्राई करने रखती हूँ। जब ये फ्राई अच्छे से हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले डालती हूँ। किसी भी सब्जी को बनाने के लिए ना उसका फ्राई अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सब्ज़ी अच्छे से फ्राई होगी ना, तभी आप फिर उसको अच्छे से अगर आपकी सब्ज़ी अच्छे से फ्राई होगी ना, तो ही फिर वो बनने में और खाने में बहुत टेस्ट देती, नहीं तो फिर तो ऐसे ही लगती है। यहाँ मेरा कुछ वीडियो का काम भी चल रहा है, तो वो भी खोल कर बैठी हूँ। मेरी कुकिंग चल रही है, वॉशिंग मशीन वहाँ चल रही है, और मेरा वीडियो वाला काम चल रहा है। मतलब एक टाइम पे मेरे 3 काम इस समय चल रहे हैं। मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया है। आपको तो पता ही होगा कि मैं गरम मसाला घर पे ही बनाती हूँ, तो उसका मैं जस्ट थोड़ा सा बता दे रही हूँ, फिर डिटेल्स इसका वीडियो में डालूँगी। मैं जो गरम मसाला घर में बनाती हूँ ना, उसमें लौंग, गोलकी जिसको बोलते हैं ब्लैक पेपर, और इलायची, दालचीनी, और थोड़ा सा रहता है ज़ीरा और शाही जीरा।
थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। जीरा और शाही जीरा रहता है और तेज पत्ते के कुछ टुकड़े रहते हैं। इसको मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट करती हूँ तवे पे। और उसके बाद फिर जब ये ठंडा हो जाता है ना, मैं गैस को बंद कर दूँगी ताकि मेरे मसाले जल ना जाए। इसको मैंने बर्तन में निकाल के रख लिया है। ये जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो मैं अपने गरम मसाले से घर पे ही बनाती हूँ, मैं मार्केट वाला यूज़ नहीं करती हूँ। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और जस्ट चुटकी भर आप डाल दोगे ना तो इसकी मतलब जो अरोमा है वो पूरे आपके घर में स्मेल करेगी। तो मैं इसको बना लूँगी, मगर इसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने रख देती हूँ। बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ। खाना वाना बना के हो गया, दाल सब्जी और राइस को फुला दी हूँ और भाजा आके बनाऊंगी। मैं सोची थी नहा धोआ के जाऊंगी, मगर नहा धोआ के इसलिए नहीं जा पाऊंगी कि बज रहे हैं 9:30 तक मेरे किचन का सारा काम हो गया। कपड़े भी धुल गए, एक लॉट और धुल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब आके नहाऊंगी। एक तो डांस में पसीना पसीना हो जाएंगे, दूसरा चीज़ आज मेरे को हेयर वॉश करना है, तो हेयर वॉश करने में भी समय लगेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आऊँ लौट कर, फिर नहा के फिर बाकी का फर्दर काम करूँगी। बाकी सारा मतलब किचन से डस्टिंग क्लीनिंग से लेके हर कुछ तो मेरा निपट चुका है। और आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का दिन दुनिया के सभी गुरुओं को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साईनाथ। हे भगवान, सभी की मनोकामनाएं पूरी कीजिए और सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी अपनी लाइफ में एकदम खुश रहे, यही कामना करती हूँ। और अपने अपने गुरुओं पे आस्था बना के रहिए। जीवन में अपना एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना गुरु मानती हूँ साईनाथ को, क्योंकि उनसे मैंने आज तक जो जो भी मांगा है ना वो मुझे मिला है। देर सवेर मिला ज़रूर है। तो लाइफ में अपना एक गुरु ज़रूर बना के रखिए और अपनी मन की हर बात उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं तो खुद मतलब साक्षात मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैंने साईनाथ से आज तक जो मांगा है, जैसा मांगा है, भले देर हुई है पर मिला ज़रूर है। और आज बुधवार के दिन पड़ गया गुरु पूर्णिमा। अगर कल के दिन पड़ता तो मेरे लिए और अच्छा होता, क्योंकि कल फिर मेरा व्रत है, तो मेरे लिए और अच्छा चीज़ हो जाता। मतलब जब आप ये वीडियो देखोगे तो वैसे ही गुरुवार ही रहेगा उस दिन, पर अगर ये कल के दिन पड़ता तो मेरे लिए और अच्छा हो जाता। और अभी तक मैं साई मंदिर जा नहीं पाई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि एक दिन साई मंदिर होकर आती हूँ इस बीच, या तो लास्ट वाले में जाऊँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। पर साई मंदिर जाने का है, पर यहाँ पे है ना, वहाँ एक्चुअली मैं जहाँ पे पहले थी ना, तो वहाँ पे पास में ही साई बाबा का मंदिर था। तो शाम को जो धूप आरती होती है कितनी अच्छी लगती है ना, मंदिर में जाके खड़े रहने में मतलब मन एकदम खुश हो जाता है। तो यहाँ पे तो वैसा मिल नहीं पा रहा, और शाम के समय मेरी घर में भी पूजा रहती है, तो वो समय पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसी और फर्दर डे जाके मैं उसको अटेंड करूँगी। पर मुझे इस बीच जाना ज़रूर है एक बार दर्शन करने के लिए साई बाबा के मंदिर, तो वहाँ पे भी मैं जाऊँगी। और जाऊँगी तो आपको भी तो लेके जाऊँगी, आपको लिए बिना तो जाने नहीं वाली हूँ, है ना। और अभी बज रहे हैं 9:30। मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, बाकी सारा काम हो गया। एक लॉट कपड़े हैं वो डालती हूँ छत पे, क्योंकि बालकनी मेरी पूरी एकदम फुल टू पैक हो गई है, अब डालने की एक बूंद जगह नहीं है। तो उसको छत पे डाल के रेडी होती हूँ और फिर जाती हूँ डांस करने के लिए। फिर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, है ना। ओ मिट्ठू मिया, मिट्ठू मिट्ठू, जन्नी भी मिट्ठू मिया बोलती है। मिट्ठू मिया, ये मेरे बच्चों का आता है। ए क्यूटू 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 क्यूटू। फाइनली मैं आ गई घर, और आधे रास्ते से आंटी को पकड़ के लेके आई हूँ, नहीं तो आंटी चली ही जाती। मैं वहाँ से लोग बोले बैठो बैठो बैठो, मैंने बोली नहीं, बैठने का नहीं, आंटी चली जाएगी। उतने में मैं निकली तो देखी आंटी निकल के जा ही रही थी। मैंने कहा नहीं आंटी चलो, फिर आंटी को लेके आई। अभी किचन थोड़ा सा मैस पड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा क्लीन करके बर्तन निकाल देती हूँ धोने के लिए। उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ, तो किचन थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, है ना। आंटी नाश्ता ले लीजिए। आंटी को भी दे दी हूँ चाय, और मैं भी यहाँ बैठ के पी रही हूँ चाय। नीचे बैठ के चाय पीने में बड़ा ही अच्छा लगता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। फ्लोर में एकदम फैल के बैठ के मस्त चाय पियो। आंटी थोड़ी चीनी कम हो गई है ना, चाय में थोड़ी चीनी देंगे। चीनी अच्छा। कपड़े ड्रायर में सूख रहे हैं, वो जैसे सूखते मैं जाती हूँ छत पर डाल के आती हूँ।
कपड़े भी छत पे डालने में डर लग रहा है आंटी, जैसे डाल रही हूँ पानी गिरने लग रहा है। हाँ गिर रहा था ना पानी, अभी भी तो गिर रहा था, इसलिए बालकनी मेरी भर गई है, अभी कपड़े और धुल रहे हैं, कहाँ डालूं। सूख तो जाता है आंटी, मगर वैसा नहीं थोड़ा पचपचा रहता है, जब तक धूप हवा नहीं लगती ना उतना अच्छा नहीं सूखता है। सूख तो जाता है पर आप जब उसको ऐसे लगाओगे ना तो ठंडा ठंडा फील होता है। नहाते धोआते काफ़ी लेट हो गया, अभी बज रहे हैं 1, तो मैं जा रही हूँ अभी, पहले दादी को खाना दे देती हूँ, फिर मुझे भगवान के बर्तन धोने हैं क्योंकि कल है गुरुवार। तो मैं सोच रही हूँ कि जस्ट अभी नहा के आई हूँ, मीर को आने में भी समय लगेगा, तो मैं क्यों ना दादी को खाना दे के उसके बाद अपने भगवान वाले बर्तन धो लेती हूँ, भगवान का घर भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि कल फिर पूजा करने में ईजी रहेगा। फिर पूजा पाठ करके पूजा पाठ करने में मेरे को इजी रहेगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ही बर्तन धो देती हूँ, और जो भी भगवान के खाना बनाने वाले बर्तन हैं या जो भी मंदिर वाले बर्तन हैं सारे धो धा के क्लीन करके एकदम साइड रख देती हूँ। अभी तो किचन क्लीन भी है तो कर देती हूँ, मगर वैसे बहुत लेट हो गया, तो चलिए पहले दास जी को दे देते हैं खाना। जल्दी आओ फिर पढ़ने बैठेंगे। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया। ये लो केले की सब्जी। केले की सब्जी खाओ। ये अलग टाइप की है। खा के देखो, फिश नहीं है ना इसमें, ओनली केले की सब्जी। बीज जा जाता है इसमें। खा के तो देख, पेड़ उठ जाए पेट में। कल इंग्लिश है, जल्दी जल्दी खाओ, चलो पढ़। इजी है पर मेरे को शाम को थोड़ा निकलना है, तो तुम अभी दोपहर पढ़। मैं कुछ तो पापा रहेंगे ना, पापा को बुलाएं जल्दी। क्यों? घूमने घूमने नहीं जा रहे हो काम से, डिचिक डिचिक करने। बिल्ली बिल्ली बच्चे खा लो। नहीं आज मीर का संस्कृत का एग्जाम था, पता नहीं क्या कब क्या आया होगा। वो तो संस्कृत, हिंदी तो उसकी बहुत ही अच्छी है, तो संस्कृत तो और अच्छी होगी, है ना। तो मैं बोल रही हूँ अभी पढ़ ले दोपहर में, कल इंग्लिश का है, क्योंकि मेरे को शाम को दोनों चैप्टर याद ही है और वो कल। हाँ तो रिवाइज करना पड़ेगा ना। बिट्टू हाँ नहीं मिर्ची को शाम को तो थोड़ा जाना है मार्केट, ये रहेगा घर में। पापा आ जाएंगे जल्दी, मतलब जल्दी जाओ, 6 साढ़े 6 तक कोई भी उठे आ जाने जल्दी। देखते हो दादी कितने बजे तक आता है। एक्चुअली तीज से रिलेटेड कुछ सामान लेने जाऊंगी मैं, और एक भाभी है गायत्री भाभी, हम दोनों मिलकर। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं गायत्री भाभी के साथ जाने वाली हूँ तीज की शॉपिंग करने के लिए। तो जस्ट भाभी आई रही है और हम लोग निकलेंगे। उठ तो मैं बहुत पहले गई थी, फिर उठ के फिर कपड़े लेके आई, छत से फोल्ड की, रखी, मीर का चाय नाश्ता मतलब मीर का दूध नाश्ता रेडी किया। दास जी भी आ गए हैं, क्योंकि मैं जल्दी बुलाई थी कि मीर अकेला घर में रहेगा, तो दास जी आ गए हैं। दास जी को भी चाय वगैरह दे दी हूँ, सांझ लगा दी हूँ। अब हम चले अपनी शॉपिंग के लिए, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं और देखती हूँ मेरे मन पसंद की चीज़ें मिल पाती हैं कि नहीं, जो मैं सोच के जा रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो चलते हैं, चलिए। पहुँच चुकी हूँ पावर हाउस मार्केट और भाभी गई है गाड़ी पार्क करने। अब चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या मिल पाता है मार्केट में। सबसे पहले हमने लहंगा सर्च करना शुरू किया, पर हमारे मन के मुताबिक मिल ही नहीं रहा था। हम हर दुकान में जा रहे थे, किसी का कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो किसी का कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे ही चल रहा था। ये भाभी गायत्री भाभी को मैंने बोला थोड़ा पहन के दिखाइए कि भाभी कैसा दिखेगा, तो भाभी वही मेरे लिए पहन के खड़ी है। फिर हम और शॉप्स में गए, हमने बहुत सारी सर्चिंग की, बट ये जो भैया दिखा रहे हैं ये ब्राइडल लहंगा है, तो मैंने कहा भैया थोड़ा डाल के दिखाइए, क्योंकि ये वीडियो देखने से बहुत सारे लोगों को लेने की इच्छा करेगी, तो मैं उनको बता पाऊँगी। तो भैया मुझे मतलब लगा के अपनी बॉडी पे दिखा रहे थे कि मतलब ये लहंगा ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा। फिर मेरा लहंगा सिलेक्ट हो गया और उसके बाद फिर हम गए अपनी ताम झाम लेने, मतलब
वही नेक पीस चोकर वगैरह वो सब लेने के लिए हम गए। बेंदी नहीं होता, बेंदी जो बड़ा वाला बेंदी, राजस्थानी वाली। अभी सबका डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या करना है। और मैं पहुंच चुकी हूं अब घर। जस्ट मैं 9:30 पे घर आई हूं और आने के बाद अभी बज रहे 9:45। चेंज वेंज करके सीधे आई हूं किचन में। अब खाना बना रही हूं। इन लोगों को खाना बना खिलाती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ। लेके तो आ गई हूँ जो मुझे लेना था, पर उसमें अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है कि उसमें कुछ एडिशनल काम करवाने हैं, वो करवाऊंगी। और मीर पढ़ के रखे थे? हाँ। हो गया इंग्लिश का तैयारी? हाँ, मैं अपने आप से मिरर्स में पूछ लिया। मैं सोच लिया मेरा दोस्त है वो। मेरी मम्मी है वो नहीं सोचा? नहीं, वो तो मेरे बराबर का था ना, तो मेरा दोस्त है। तो बड़ा होता तेरी मम्मी होती नहीं? पढ़ लिया? अच्छे से एग्जाम दे पाओगे? इंग्लिश का तो तुम पहले से तैयारी था ना, जिस दिन लिखा है तो उस दिन याद कर लिए थे। वेरी गुड। तो मैं अभी खाना पीना खा लेती हूँ। बज रहे हैं 9:45, तो आज थोड़ा सा लेट हो ही जाएगा क्योंकि किचन विचन मुझे पूरा आज क्लीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल तो मतलब पूरे बर्तन वगैरह हटा के सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि कल है गुरुवार, तो उसकी तैयारी करनी है। तो आज हो जाएगा थोड़ा लेट। तो देखती हूँ आज वीडियो एडिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, नहीं तो कल करूँगी। और क्या लेकर आई हूँ वो भी मैं आपको अपना डिनर करने के बाद दिखाती हूँ, है ना। मिलती हूँ ब्रेक के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई खाना वाना खा के। मीर अभी भी खा रहा है, तो मेरा किचन वाइंड अप नहीं हुआ है। दादी का खाना हो गया है, वो अपना लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। मैंने क्या क्या तीज की शॉपिंग कर ली है। बट लहंगा लेके आ गई हूँ, बट ये है सेमी स्टिच, तो अभी स्टिच हुआ नहीं है, इसलिए मैं अभी खोलूँगी तो आप समझ नहीं पाओगे, बस ऐसे ही देख लीजिए। ये मैं लेके आई हूँ पावर हाउस मार्केट से। पहले सोचा था कि सेक्टर में चले जाते हैं, सेक्टर 6 में, तो वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ से लेंगे। मगर सोचा कि नहीं, पहले यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब चेक करते हुए जाते हैं। तो वहाँ पे तो भी बहुत सारे शॉप घूमने पड़े, तो मुझे ये मिला। पर ये है सेमी स्टिच, इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ। इसको मुझे थोड़ा स्टिच करवाना होगा, तो जब स्टिच हो जाएगा तो मैं इसको पूरा इसका लुक दिखाऊँगी कि ये कैसा है। और साथ में लेके आई हूँ मैं बहुत सारी एसेसरीज़ जो मुझे लगेंगी इसके साथ। वही सब करने में बहुत देर हो गई थी। मैं और गायत्री भाभी सोचे भी थे कि हम लोग का अगर वहाँ शॉपिंग हो जाता है तो कहीं पे मतलब सेक्टर साइड कहीं जाते, थोड़ा वहाँ पे भी घूमते उमते, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते और फिर आते। मगर शॉपिंग करने में इतनी देर हो गई कि हम लोग उस तरफ जा ही नहीं पाए। एक ये लेके आई हूँ मैं चोकर, ये चोकर लेके आई हूँ। और ये चोकर के साथ का ईयरिंग वगैरह है जो मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। ये एक बेंदी लेके आई हूँ अपने लिए, क्योंकि ये मुझे इसका डांस में लगेगा। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ इस टाइप से लगेगा। बाकी पूरा लुक तो मैं बाद में दिखाऊंगी कि कैसा होगा। ये मुझे जस्ट ऐसा लगेगा। ये एक लेके आई हूँ, और क्या लेके आई हूँ, और लेके आई हूँ ये नथ, ये लेके आई हूँ मेहंदी के कोन लेके आई हूँ। और ये तो एक ऐसे बैंड है वो लेके आई हूँ। और एक ईयरिंग इसके साथ का लेके आई हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो मगर मैं आपको जस्ट एक एक झलक दिखा दे रही हूँ, और फुल लुक तो आप उस दिन देख लोगे। और लहंगा जैसे ही बन के आता है पूरा मेरा कंप्लीट तो मैं दिखाऊंगी। और लेके आई हूँ चूड़ियाँ, ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ है। कुछ थीम्स हैं हम लोगों ने रखे हुए हैं, तो उस थीम के अकॉर्डिंग ये ग्रीन चूड़ियाँ है। तो ये लेके आई हूँ, इतनी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। और भी चीज़ें ख़रीदनी थी मगर काफ़ी देर हो रही थी, तो भी तो आते आते हमें 9:30 हो गए, तो हम कहीं बैठ भी नहीं पाए कुछ खा भी नहीं पाए, जस्ट शॉपिंग की फटाफट और आ गए। और भाभी के हिसाब से कुछ मिला भी नहीं। फिर हम देखते हैं भाभी को, मतलब भाभी
के लिए जो चीज़ें लेनी है उसके लिए एक दिन फिर हम निकलेंगे। आज तो समझ लीजिए मेरी चीज़ें हुई, पर भाभी के लिए भी हम लोग सर्च कर रहे थे, बट उसके मतलब भाभी की पसंद के हिसाब से उनको नहीं मिल रहा था। पर मुझे तो लेना इसलिए ज़रूरी था कि मुझे ये सेमी स्टिच है, उसको अभी करने दूँगी किसी बुटीक में, तो वो करने में भी तो थोड़ा सा टाइम लगाएगी, इसलिए मैं इसका कंप्लीट करवा लेती हूँ। और इसका ब्लाउज़ भी देखना है मुझे, थोड़ा चेंज करना है इसका, तो वो थोड़ा मिक्स एंड मैच कर दूँगी तो मेरा हो जाएगा। तो अब मतलब इतना काम तो हो गया है, अब बचा है कुछ काम। पहले सबसे पहले तो इसको सिलवाना है, और मेरी एक्सेसरीज़ में भी कुछ चीज़ें आनी है, तो वो सब लेके आऊँगी, फिर उसको आपको कंप्लीट लुक दिखाऊँगी कैसा है, और बाकी तीज के दिन तो आप देख ही लेंगे, है ना? तो उसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो क्या करना है, एक लाइक तो करना ही करना है, एक कमेंट की बिना तो जाना ही नहीं है। और कोई भी न्यू फ्रेंड्स मुझे अगर पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहें। टाटा, बाय बाय, सी या।